कबाड़ी वाले होते थे क्या उस समय इस तरह से, जो रद्दी तब- पेपर प्लास्टिक नहीं, वहाँ कबाड़ी वाले? ये दिल्ली में होता है, नहीं होता। क्योंकि दिल्ली में मोहल्ला है, गांव में दूर दूर पे घर होता था, तो सबको घर पता पहुंच जाके खड़ा है कुछ, यही पूछता था ना, है कुछ। रद्दी तो चलता नहीं था, वो अखबार कोई पढ़ता नहीं था, वो खाली आता था बर्तन लेने। जनरली बर्तन ही बदले जाते थे, मेटल। हाँ। पर ज्यादा क्या होता है गांव में ना, लोग खुद कबाड़ी वाले। हाँ, तो कोई भी प्लास्टिक की चीज, लोहे की चीज बर्बाद नहीं होनी होती, चाहिए। सबका कोई ना कोई उपयोग उपयोग है, हाँ रख लेते हैं, है ना? होल्डर है हम। किसी चीज का गमला बन जाएगा। तो उसमें क्या है ना कि घर वाले कभी नहीं देते थे, घर के जो बच्चे होते थे हमारी तरह, और दोपहर में सो रहे अपने निकाल के अच्छा मलाई बर्तन, खरीद लिए, आइसक्रीम खरीद लिए, अच्छा बर्तन, अच्छा वो देता था। नई कढ़ाई आई थी, मिल नहीं रही। बदमाश वो भी होता था, वो पैसा नहीं देना चाहता था, वो सोहन पापड़ी देता था, उसको सोहन पापड़ी नहीं, सोहन पापड़ी हम लोग बोलते, जो आटे का रद्दी जैसा होता था। लेकिन आप लड़ते थे नहीं, हमको पैसा चाहिए, कहता ठीक है 50 पैसा हुआ, 25 पैसा का पापड़ी ले लो, 25 पैसा नकदी देंगे। ले लिए, और ले गया समझ 40 रुपए का। और बच्चों को टारगेट ज्यादा करते थे। मिठाई रखने का मतलब ये था कि बच्चों को फंसाना है। बड़ा बुजुर्ग तो नहीं खाएगा कि आटा का साला रद्दी बना कहाँ से लेके आ रहा है, कब का बना हुआ है। तो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, यही घर से माल निकाल के लाएंगे अपना। और हमारे यहाँ ना जनरली बचपन में बार्टर होता था। हाँ, एक के बदले कुछ ले लो। हाँ, तो जनरली बच्चों के लिए कुछ उपाय नहीं होता था, वो उसकी यू कैन कैश नहीं होता था ना लोगों के पास, तो और घर में अनाज बहुत होता था, यस, है ना, किसानी करने वाले लोग, तो एक कमरे में भरा हुआ है कुछ ना कुछ माल, तो उसको कुछ बोलते थे। वक्त रहते हुए एक छोटे से झोली में आपने चावल ले लिया 5 किलो, है ना, 5 किलो उतना नहीं पकड़ लेगा कोई, कहाँ जा रहा है भाई 5 किलो तक निकाले हमने, थोड़ा ही लिया। अब गए आड़त पे, वहां पे जो दुकानदार है वो डंडी मार दिया कि आपको, हम चॉकलेट बोलते थे हर चीज को, ठीक है, टॉफी, लेमन जूस भी होता था, हर चीज को चॉकलेट, लेकिन वो चॉकलेट कहलाता था। क्या अंग्रेजी जैसा था। आपने बोला कि वो वाला रंगीन वाला वो दे दो, है ना, तो उसने डंडी मार दिया, उसकी जो मर्जी हुई। क्यों? क्योंकि आप शिकायत नहीं कर सकते, चोरी का माल है। आप चिल्ला के ये भी नहीं बोल सकते कि मेरे साथ बेईमानी हो रहा है। अच्छा, गांव में एक तो होता था बड़ा वाला आड़त, एक होता था रोड के किनारे कोई ऐसी चादर बिछा के बैठ गया और वो लाला है वहां का। ऐसे हर बुधवार को या शनिवार को, संडे को स्पेशली बैठ जाते थे, तो आप कुछ भी ले आके बेच दो, खरीद लेता था। क्या है, गेहूं रखो 5 किलो, क्या भाव, ये लो 5 किलो 20 पैसा के हिसाब से 1 रुपये लोहा रख गए, तुम क्या लाओ, कितना है 5 किलो, तुम भी रख दो, वो रख लिया है। तो वो बेचने के लिए नहीं होता था, खरीदने के लिए बैठता था। फिर वो ले आता था अपने आड़त पे, जहां से बोरे बोरे ट्रकों से जाते थे, महुआ, कुछ भी, मूंगफली, कुछ भी। आपने वो भजन सुना है, एक झोली में भात रखे हैं, एक झोली में गेहूं, कोई बार्टर होगा? नहीं। अरे यार ऐसे नहीं है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। ओके, बार्टर होगा। तो वो उसमें क्या होता था कि अब हमने मार दिया अपने घर से 10 किलो गेहूं, मान लीजिए, मार दिया मतलब निकाल लिया, कि देखिए तो कोई नहीं, झोला में भर लिए, आड़त पे बेचना है और 20 पैसा किलो दे रहा है या 25 पैसा किलो दे रहा है, तो हमको तो पहचान रहा है, पीटेगा का मतलब घर बता देगा। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते थे, उनको पता, उनको फायदा बहुत होता था, उनको फायदा और नहीं बताएगा। कब मैंने बोला कि झगड़ा नहीं करते थे, हाँ, पर उसने कभी भी इस बात की शिकायत भी नहीं, गोपनीयता बरती, तो साइकिल से रुके, पहचान रहा है जो शब्द इनका ना, पूर्वांचल में पहचानना प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है हमेशा, ये नहीं होता वो मुझे पहचानता है, पहचान रहा है हो ना। तो जैसे गए पहले, क्या रेट ले रहे हूँ, 25 पैसा, अच्छा, किसी को बताएंगे नहीं ना, लाए रख के 1 रुपया लिए, तोला वाला भी उसने जो तोला के 5 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, पैसा लो निकल जाओ, तो महीने 2 महीने मार देते थे। और 1-2 रुपए का वैल्यू कितना होता था तब, मतलब 20 पैसे का आप तो मजे से बिस्किट चॉकलेट सब जो कह रहे हैं। ये जो बटखरे, जो मैनुअल पुराने वाले तराजू होते थे ना, तो उसमें एक संशय हमेशा बना रहता है, जैसे आप कुछ लेने जाओ, वो ठीक भी तोल रहा, तब भी आदमी ऐसे देख रहा है कि ठीक तोल रहा है कि नहीं। उस चक्कर में मैंने देखा कि अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए कुछ पुराने दुकानदार, किराने की परचून की दुकानों वाले, जैसे वो तौल रहे हैं 1 किलो चीनी हो गई है, 10-20 ग्राम और डाल देते थे। इसमें ऐसी
किंवदंतियां चलती हैं, कोई इसका लिखित आधार नहीं है कि ये अकबर के ज़माने से शुरू हुई थी टू क्रेडिबिलिटी बनाने की ये कोशिश, क्योंकि बादशाह अकबर के बारे में ये था कि वो भेस बदल के घूमते थे। हाँ। एक बार उन्होंने ऐसे पकड़ा और उसके बाद उन्होंने ये मुनादी पिटवा दी कि साहब जो है जो कम तौलता हुआ पाएगा उसके हाथ कटवा देंगे। किंवदंती है, कोई लिखित आधार नहीं है। उसके बाद से फिर जो इलाके के वैश्य थे, बनिए थे, उन्होंने कहा कि यार ये बना थोड़ा एक्स्ट्रा ही देने लगे वो, और फिर वो परंपरा में आ गया कि भरोसा बन जाए कि हम एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे। पहले वो भी होता था ना, भाव होता था। भाव समझते हो? नहीं। कि आपने 5 किलो खरीदा तो एक ऐसे डाल दिया। और पहले तो तौलने में शुरुआत ही होती थी कि जब बहुत धान है जैसे खलिहान में और तौल रहे हैं उसको, तो पहला होता था राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, राम 5, राम 6, राम 10 हुआ राम 1, ऐसे ही। तो वो राम का नाम भी ले लेते थे। और ये कि ऊंच नीच घट बढ़ जो हो मेकअप हो जाए। और हम लोग जैसे मिठाई लेने गए तो 1 किलो में 12 मिठाई आई, तो हम लोग हिलते नहीं थे। अब पाओ कि 12 तो तौल के हुआ, अब 1 मिठाई एक्स्ट्रा दो, अलग से दो, तब मजा आएगा।